अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगना। पेज नंबर है 35। हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है जिसमें इंसानों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इंसानों को एक दूसरे से मिलना जुलना और खुशी गम में एक दूसरे के काम आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक दूसरे के घर आना जाना पड़ता है। कभी आप अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी आपके घर आते हैं और कभी आप उनके घर जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे मज़हब ने किसी के घर जाने के भी कुछ आदाब बयान किए हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। किसी के घर में दाखिल होने के लिए घर में रहने वालों से इजाज़त लेनी ज़रूरी है। इजाज़त लेने के लिए दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजे के बाहर लगी हुई घंटी बजानी चाहिए। अगर घंटी नहीं लगी हुई तो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जब घर के अंदर से कोई दरवाज़ा खोले और आपका नाम पूछे तो इसे नाम बताकर कहना चाहिए फलां से मिलना है। अगर आप 3 मरतबा दरवाज़ा खटखटाएं और कोई दरवाज़ा ना खोले तो बुरा माने बगैर वापस लौट जाएं और घर के बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें ना दें। प्यारे बच्चों, जब आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाएं और जब कोई दरवाज़ा खोले तो सबसे पहले सलाम करें। यानी हम जब किसी के घर जाते हैं या वैसे हमें कोई रास्ते में मिलता है तो हमें क्या करना है, सलाम करना चाहिए। सलाम करना क्या है, वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को, मतलब अगर कोई छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जान है, अनजान, जानने वाला या अनजान है, सबको क्या सलाम किया करते थे। तो आपको भी क्या करना चाहिए, सबको सलाम करना चाहिए। और जब हम घर में दाखिल होते हैं फिर तो लाजमी सलाम करना चाहिए हमें। घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ें और घर वाले जहाँ बिठाएं आप वहीं बैठें। और घर वाले जहाँ बिठाएं आपने क्या करना है, वहीं बैठना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा इजाज़त लेकर किसी के घर में दाखिल होते थे। किसी के घर में दाखिल होने के आदाब का ख्याल रखने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला भी ऐसे बंदों को पसंद करता है जो कि इजाज़त लेकर किसी के घर में दाखिल होते हैं और क्या करते हैं, आदाब का ख्याल रखते हैं। एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए एक दूसरे के घर आना जाना पड़ता है। किसी के घर दाखिल होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले इजाज़त लेनी चाहिए। किसी के घर जाएं, इसका दरवाज़ा कितनी बार खटखटाना चाहिए, 3 बार। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे दाखिल होते थे, इजाज़त लेकर। जुमले मिलाकर सही जुमला बनाएं। इस्लाम में इंसानों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। खुशी और गम में एक दूसरे के काम आना बहुत ज़रूरी है। घर के बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें ना लगाएं। घर वाले जहाँ बिठाएं आप वहीं बैठें। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगना। यानी जब हम किसी के घर जाएं तो सबसे पहले हमें इजाज़त लेकर घर में दाखिल होना चाहिए और दरवाज़ा 3 बार खटखटाना चाहिए। अगर कोई आवाज़ ना आए, अंदर से कोई दरवाज़ा ना खोले तो हमें बुरा माने बगैर वापस लौट जाना चाहिए और जहाँ पे घर वाले बिठाएं वहीं पे बैठना चाहिए और उन्हें घर में दाखिल होने की दुआ पढ़नी चाहिए और सलाम करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास शुक्र गुजारी। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया भर की नेमतें दे रखी हैं जिनमें इस्लाम यानी हमारे मुसलमान होना एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला ने इंसान में बहुत सारी सफ़ात रखी हैं। इनमें से एक सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना है। शुक्रगुजार होने का मतलब है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। इंसान की ये सिर्फ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। यानी हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी हमारे पास नेमत तो ये है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद क्या है, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना बहुत बड़ी नेमत है इंसान के लिए। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें हाथ, पैर, आँखें, कान, नाक, दिल और दिमाग अता किए हैं। ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए, प्यार करने वाले माँ बाप दिए। इन नेमतों का सही इस्तेमाल करके हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि माजूर होते हैं और कुछ लोगों के लिए खाने पीने के लिए नहीं होता या फिर पहनने के लिए उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने अपनी हर नेमत दे रखी है तो हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए। इन नेमतों का सही एहसास करके हमें हर वक्त
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شکر گزار بندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند کیا کہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ شکر گزار تھے، اور کیا وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے۔ شکر کی قسمیں کتنی ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قلبی شکر، زبانی شکر اور عملی شکر۔ قلبی شکر یہ ہے کہ دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، مطلب ہم دل سے، قلب کہتے ہیں دل کو، قلبی شکر کیا ہے؟ یہ ہے کہ دل میں احساس ہو کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ زبانی شکر کیا ہے؟ زبان ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور عملی شکر یہ ہے کہ نعمتوں کا مناسب استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال اس طرح کر سکتے ہیں کہ جسمانی نعمتوں سے غلط کام نہ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس سے غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔ علم کی نعمت دی ہے تو علم کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر صحت کی نعمت دی ہے تو بیماروں کا خیال رکھا جائے، لیکن اگر ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے تو وہ ناشکری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناشکرے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے بہت اجر بھی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے، تینوں قسموں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر ہمیں دولت دی ہے تو اس سے غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر علم ہے ہمارے پاس تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو بھی وہ سکھانا چاہیے۔ اور اگر صحت دی ہے تو اس سے دوسروں کا، بیماروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ ہمیں اپنے ماں باپ یا گھر میں ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، نانا نانی یا دادا دادی ہیں، ان کے کام کرنے چاہیے یا انہیں سلام کرنا چاہیے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے، جس سے کیا اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ باپ کی خدمت کرنا اور کہنا ماننا ہم پر فرض ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا بھی کہنا ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اتنے پیار کرنے والے ماں باپ دیے ہیں۔ آگے ہمارے پاس اس کی مشق ہے۔ شکر گزار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شکر گزار ہونے کا پاک نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی نعمتیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، ناک، دل اور دماغ عطا کیے ہیں۔ رہنے کے لیے گھر دیا ہے، پینے اور کھانے کے لیے دیا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، پیار کرنے والے ماں باپ دیے ہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمتیں۔ نعمتوں کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے؟ یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا۔ نعمتوں کا صحیح استعمال اس طرح کر سکتے ہیں، جسمانی نعمتوں سے غلط کام نہ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس سے غریب لوگوں کی مدد کریں، اور اگر علم دیا ہے تو دوسروں تک پہنچائیں۔ صحت دی ہے تو اس کے لیے کیا؟ بیماروں کا خیال رکھ سکتے ہیں اس سے ہم۔ تو یہ کیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کی ایک قسم ہے۔ ڈیش ایک بہت بڑی نعمت ہے، شکر گزار ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ عملی شکر یہ ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ناشکرے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔